अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैरागॉन किचन। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रोटी की रेसिपी को शेयर करूंगी। ये ख़ास तौर पर उन बच्चों के लिए हैं जो कि बहुत ही चूजिंग हैं और सब चीज़ों को शौक के साथ नहीं खाते। तो आज इस कॉम्बिनेशन के साथ रोटी बनाएंगे कि बच्चे ये रोटी ख़ास तौर पर मांग मांग कर और फरमाइश करके बनवाएंगे। तो चलिए मज़ेदार से इस हेल्दी रोटी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक बाउल ले लेना है और उसके अंदर डालेंगे 2 कप गंदम का आटा। इसी मेजरमेंट से बनाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होने के साथ साथ टेस्टी भी बनेगी। अब यहाँ पर ये बादाम का पाउडर है और ये 2 टेबलस्पून मैंने बादाम लिए थे और उनको ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करने के बाद ये इस तरह पाउडर फॉर्म में आ गए हैं, यानी बहुत बारीक। ये सारा पाउडर हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब साथ ही में आपने ऐड कर देनी है 2 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी के, और इसके अंदर शामिल करना है 1 टीस्पून भरकर नमक का। साथ ही आपने डाल देना है इसके अंदर 2 टेबलस्पून सफ़ेद तेल और 1 चुटकी के बराबर इसके अंदर बेकिंग सोडा ऐड करेंगे या मीठा सोडा। साथ ही में 1 अंडा शामिल करेंगे और 2 टेबलस्पून इसके अंदर कुकिंग ऑयल की शामिल करेंगे। अब इन सभी इंग्रेडिएंट को डालकर पहले हाथों की मदद से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। जब ये सारे इंग्रेडिएंट बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगे तो आपने दूध लेकर 1 कप दूध के साथ इसकी डो को बहुत अच्छे तरीके से गूंद लेना है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम आटे को गूंदते हैं। कोई स्पेशल और ख़ास एफर्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर डो हमारी बिल्कुल तैयार है, आटा यानी गूंद चुका है। अब इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे और फिर उसके बाद इसके पेड़े बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पेड़ा लिया है, थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे और उसके बाद इसको बेलन की मदद से बेल लेंगे। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हल्का देसी घी लगाएंगे और फिर थोड़ा सा खुश्का लगाकर, ड्राई आटा लगाकर ना इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसका बलदार पेड़ा बना लेंगे। इसी तरीके से बाकी भी हम पेड़े बनाकर रख लेंगे। पराठे के लिए पेड़ा बनाकर आपने इसी तरीके से 2 से 3 जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है बनाकर रख लेने हैं। 5 मिनट के लिए उसे रेस्ट देंगे। इस तरीके से जब आप रखेंगे तो ये बहुत अच्छी तरीके से सेटल हो जाएंगे और इसके लच्छे भी अच्छे बनेंगे। तो बस रेस्ट देने के बाद आपने अब दोबारा से रोटी को बेल लेना है और फिर उसके बाद उसको तवे पर डालकर हम कुक कर लेंगे। तो यहाँ पर 1 टेबलस्पून देसी घी लगाएंगे ऊपर, अच्छे तरीके से ज़रा फूलने लगेगा पराठा। और फिर उसके बाद हम इसका रुख जो है वो चेंज करेंगे। तो इसी तरीके से दोनों तरफ घी लगाते हुए, अगर आपके बच्चे बटर लाइक करते हैं या आप खुद जो भी चीज़ लाइक करते हैं वो आप इसके ऊपर लगाकर इसको सेक लीजिए। तो देखिए कितने ज़बरदस्त कलर वाले पराठे जो है वो बनके तैयार हुए हैं। अगर आपके बच्चे कमज़ोर हैं, उनका वज़न नहीं बढ़ा, तो ये रोटी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देगी, बहुत ही हेल्दी है और बच्चों को लंच में देने के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। इसको आप स्लाइसेस में काटिए और इसको लंच बॉक्स में रखिए और ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगती है खाने में। तो इस तरीके से दोनों तरफ घी या बटर लगाते हुए हम पराठे को कुक कर लेंगे और इसी तरीके से सारे पराठे बनाकर रख लेंगे। तो देखा, घर में मौजूद सभी आम सी चीज़ों से हम ये बहुत ही बेस्ट कॉम्बिनेशन के साथ रोटी को बनाकर तैयार कर सकते हैं और ये बहुत ही हेल्दी है। बच्चों की ग्रोथ में भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इस तरह से आप इस रोटी को एंजॉय कीजिए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को थम्स अप कर दीजिए। इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे टिल द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।